जय श्री कृष्णा। आज बहुत अच्छी बातें सुनिए। यदि मुक्ति पानी है तो सब कर्म भगवान को अर्पण करो। कैसे अर्पण करो सुनिए। बहुत अच्छी बातें हैं और छोटी सी बातें हैं। जब हम कर्म भगवान को अर्पण करते हैं तो हमारे भीतर कोई चाहना नहीं रहेगी। हमारे अंदर कोई चाहना, कोई कामना नहीं रहेगी। मनुष्य फल की चाहना से ही कर्म करता है। हर कर्म हम कैसे करते हैं? चाहना से करते हैं। इच्छा होती है तब हम कर्म करते हैं। आप जो भी कर्म करते हैं किसी ना किसी चाहना से करते हैं। मंदिर जाते हैं तब भी इच्छा होती है। भगवान के लिए प्रसाद लेके जाते हैं, भगवान ये दे दो, भगवान अच्छा कर दो, उसका स्वास्थ्य अच्छा कर दो, भगवान बिजनेस अच्छा कर दो, भगवान घर बना दो, भगवान बेटा हो जाए। ये चाहना से तो मंदिर जाते हैं। तो कोई ना कोई चाहना, कामना हमें लगी रहती है। किसी ना किसी चाहना से हम हर कार्य करते हैं। यदि सेवा भी करते हैं तो चाहना से करते हैं। यदि आज मैं सास की सेवा करूँगी तो मेरी बहू मेरी सेवा करेगी। चाहना। भगवान को अर्पण करके कार्य करो। सुनिए आगे, बहुत अच्छी बात है। कैसे कार्य करने चाहिए? आपने यदि कर्म भगवान को अर्पण कर दिए तो आपकी सारी चाहना भी खत्म हो जाएगी। हर कोई कार्य कुछ भी करें, भगवान आप करने वाले हो, मैं करने वाला नहीं हूँ। ऐसे हर कार्य को भगवान को अर्पण करके कीजिए तो आपकी सारी चाहना खत्म हो जाएगी। जब अर्पण कर दिए तो उसका परिणाम भी सामने नहीं होगा। जब हमने सारे कार्य कह दिए भगवान आप कर रहे हो तो उसका परिणाम भी कुछ नहीं होगा ना अच्छा ना बुरा, कोई परिणाम नहीं होगा। तो ना आपको जन्म लेना पड़ेगा, दोबारा से फिर मृत्यु नहीं होगी, दोबारा जन्म लोगे नहीं, क्योंकि हमारी मुक्ति हो गई है। जब हम सारे कर्म कृष्णाय अर्पण करते हैं तो हमारा कोई कर्म लिखित में नहीं आता भगवान के पास। सुनिए, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, ना दुख लगेगा ना सुख लगेगा। और जब हमने कुछ किया ही नहीं, कोई भी कर्म कर रहे हो, भगवान कर रहे हो, भगवान आप ही करने वाले हो, आप ही करने वाले हो, तो कोई कर्म ना दुख लगेगा ना सुख लगेगा, ना अच्छा कर्म होगा ना हमारे से बुरा कर्म होगा। आप छूट जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे। आपके भीतर कुछ बचेगा ही नहीं। हम सोचें कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, बिल्कुल धर्मानुसार कर्म कर रहे हैं, हम धर्म के अनुसार कर्म कर रहे हैं, पर फिर भी कर तो रहे हैं। कर्ता का भाव तो आपके मन में है। यदि कर्ता का भाव है तो भोगने के लिए भी आना पड़ेगा। अच्छे कर्म सोने की जंजीर और बुरे कर्म लोहे की जंजीर होते हैं। आप जानते हैं, पिछली स्टोरियों में भी हमने बताया था, अच्छे कर्म सोने की जंजीर। कैसे हैं सोने की जंजीर? आप अच्छा कर्म करोगे, अच्छे पैसे वालों के घर में, महापुरुषों के घर में जन्म हो जाएगा। आपको सोना चांदी हीरा मोती खूब मिलेगा। लेकिन कर्म तो किया, आना तो पड़ा माँ के गर्भ में। ऐसी एक व्यक्ति ने कर्म किया था, उसका क्या हुआ? बहुत अच्छे कर्म किए, उसको सोने का पलंग मिल गया, सोने की बाल्टी मिल गई, सोने का मग्गा मिल गया, उससे नहा, लेकिन पैर कट गए कि कोई ना कोई बुरा कर्म भी होगा पहले का। लेकिन जो अच्छे किए तो अच्छे कर्मों का भी नतीजा भगवान ने दे दिया। लेकिन यहाँ तो भगवान कह रहे हैं ना तू अच्छा कर ना बुरा कर। और इसका मतलब ये नहीं कि आप हाथ पे हाथ रख के ऐसे ही बैठ जाओ, सो जाओ, नहीं। कर्म करना है। जो मेरे सामने आया है वो भगवान ने मेरे लिए दिया है, लेकिन करने वाली भी भगवान आप ही हो, मैं करने वाला नहीं हूँ। हर कर्म को कृष्णाय अर्पण। जैसे एक बुढ़िया अम्मा थी, वो कुछ भी काम करती थी कृष्णाय अर्पण, भगवान के कृष्णाय अर्पण ऐसी करती थी। और वो कूड़ा फेंक रही थी, सब्जी छीली, फल छीले, कूड़ा टोकरी में हुआ, वो ऊपर से ही फेंकने लगी कृष्णाय अर्पण कृष्णाय अर्पण। और जाकर वो कूड़ा कहाँ गिरा? नारद जी के सिर पर गिर गया। अब नारद जी को तो गुस्सा आ गया, अरे छिलके कूड़ा कृष्णाय अर्पण कर रही है ये। बुढ़िया अम्मा के गए ऊपर,
और मारा एक थप्पड़ गाल पे। कह रही शर्म नहीं आती, भगवान को ये छिलके दे रही हो। पर माँ तो वो बुढ़िया अम्मा तो बहुत सीधी थी बेचारी, क्या कहती, क्या कर सकती थी। अब तक तो वो मार ही चुके थे नारद जी भी। गए नारायण 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 करते हुए आ गए नारायण के पास स्वर्गलोक में। आए, देखा तो भगवान का एक गाल लाल। भगवान ये क्या हो गया, आपका गाल लाल क्यों हो रहा है यहाँ से सारा। कह रहे अरे मुझे तूने ही तो मेरे थप्पड़ मारा। अरे भगवान राम 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 राम, नारायण नारायण नारायण, मैं और आपके थप्पड़ मारूं, कभी नहीं हो सकता भगवान, मैं सोच भी नहीं सकता, करना तो बहुत दूर बात है। कह रहे तूने बुढ़िया अम्मा के थप्पड़ मारा। कह रहे हाँ वो भगवान आपको कूड़ा डाल रही थी। कह रही कृष्णाय अर्पण कृष्णाय अर्पण, इसलिए मैंने उसके एक मारा। कह रहे वो यदि कूड़ा डाल रही थी तो वो फल भी तो मुझे ही कृष्णाय अर्पण करके खाती थी, खाना भी तो कृष्णाय अर्पण करके खाती थी, हर कार्य को कृष्णाय अर्पण करके करती थी, तो फिर कूड़ा भी डाल दिया तो भी क्या हुआ। तो भगवान ऐसे हैं, भगवान ने तो उसको बुढ़िया अम्मा को तो मुक्त कर दिया, क्योंकि हर कर्म उसका कृष्णाय अर्पण था। हमें भी आपको भी हर कर्म कृष्णाय अर्पण करते चलिए, तो हमारी मुक्ति में भी कोई बाधा नहीं होगी। होगी बाधा? नहीं हो सकती बाधा मुक्ति में। हम सोचें कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, बिल्कुल धर्म अनुसार कर्म कर रहे हैं, पर फिर भी कर तो रहे हैं। करने का भाव हटाइए, क्योंकि करने का भाव होता है तो हम थक जाते हैं। मैंने इतना किया, यही होता है ना। बच्चा सारे दिन खेलता है तब नहीं कहता है मैं थक गया। काम करने को कहो मैं थक गया, हाथों में दर्द है, क्योंकि करने का भाव है, छोटा हो या बड़ा। करने का भाव हटाओ, इंजॉय करके कर रहे हैं काम, पता ही नहीं चलता, क्योंकि कर भगवान रहा है। हकीकत में तो वो ये जानिए तो सही उसे, कैसे कर रहा है भगवान। सबसे ज़्यादा बहुत अच्छा अर्पण, सबसे ज़्यादा बहुत अच्छा अर्पण करना क्या है, सुनिए। स्वयं को अर्पित कर दीजिए। सबसे पहले जब आपने स्वयं को ही भगवान को अर्पित कर दिया तो आप करने वाले बचे ही नहीं, शेष कुछ बचे ही नहीं। बचा नहीं बचा, फिर तो मालिक जो करे करता रहे, क्योंकि अंदर बैठा राम रमैया, तो उसको नज़र ना आए, करता तो वही है, नज़र नहीं आता है। लेकिन स्वयं को अर्पित कर दीजिए तो आप तो रहे ही नहीं, आपका हर कर्म भी अर्पण स्वतः हो जाएगा। आपका हर कर्म भगवान को अर्पण हो जाएगा, ना शुभ रहेगा और ना अशुभ रहेगा। आप किसी को बता रहे हैं मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, आप किसी से बातें भी करते हैं, कह रहे हैं मैं तो अच्छा कार्य करता हूँ, वो नहीं करता, यानी आप बता रहे हैं मैं अच्छा करता हूँ, बता तो रहे हैं, करने का भाव है, अहंकार भी है। ज्ञानी सब कुछ छोड़ देता है भगवान पर, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सब मुझ पे छोड़ दे अर्जुन। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, समझ नहीं आ रही उसको, वो भी कह रहा मैं करने वाला हूँ। तभी तक तो डर रहा था, कैसे मारूंगा अपने वाले को, सारे मेरे वाले हैं, कैसे मारूं। भगवान कह रहे सब मुझ पे छोड़ दे। अर्जुन भी कहता है मैं सन्यासी बन जाऊंगा, सन्यासी बन के रोटी खा लूँगा, पर युद्ध नहीं करूँगा। भगवान ने कहा युद्ध करने जाए तो सोच, जब तू युद्ध करने जाए तो सोचियो मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं जा रहा, भगवान जा रहे हैं। मैं तलवार नहीं उठा रहा, भगवान तलवार उठा रहे हैं। तो बोल मैंने नहीं उठाई तलवार। भगवान कहते हैं ये तलवार मैंने नहीं उठाई, भगवान उठा रहा। यदि भगवान ना हो अंदर, आप उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएगा कोई। तो हकीकत को जानिए, पहचानिए, तभी तो बोलेंगे आप। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को भी समझा रहे हैं, कृष्ण ने उठाई है, ये अर्पण होगा। अर्पण करना बहुत मुश्किल होता है, अर्पण करना बहुत मुश्किल होता है। कैसे? दे करके देने का भाव छोड़ना। किसी को हमने रुपया दिया, साड़ी दी, खाना दिया, दे दिया, लेकिन इस भाव को छोड़ना मुश्किल होता है। दिया है ना, अरे मैंने तुझे तब दिया था, आज मुझे बात बना रहा है, मैंने तुझे फलानी साड़ी दी थी, फलाना सूट दिया था,
फलानी उस समय सेवा की थी और तूने मेरा कुछ नहीं किया। दे करके देने का भाव छोड़ना मुश्किल होता है पर नामुमकिन नहीं होता। यही भगवान हमें सिखा रहे हैं, यही गुरु हमें रोज़ सिखाते हैं। हमारी बातें नहीं, गुरु जी की बातें हैं, बहुत अच्छी हैं। जीना सिखाते हैं, जिंदा रहना सिखाते हैं गुरु। आप मैं से बंधे हैं, आप तो मैं से बंधे, मैंने किया। मैं से बंधे तो हर कर्म से बंध जाओगे, फिर हर कर्म से बंध जाओगे, फिर हर कर्म को जब बंध गए तो भोगने वाले बनोगे, भोगोगे तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो भगवान हमें कैसे बचाते हैं? हर संबंध से बंध जाओगे, मैं से बंधे फिर हर संबंध के से बंधोगे, हर कर्म से बंधोगे। इसलिए अर्पण करना है स्वयं को, बस स्वयं को कितना सीधा सरल ज्ञान है वैसे। बस स्वयं को ही तो अर्पण करना है, आज नहीं तो कल करना तो पड़ेगा। यदि मुक्ति जिन्हें चाहिए तो आज ही अर्पण कीजिए ना। ये सच्चाई है, क्योंकि गुरु का ज्ञान है। ये जो वाणी है आकाशवाणी है, कोई हमारी वाणी नहीं है। अंदर बैठा भगवान ही बोलता है। जब हम स्वयं को अर्पण कर देते हैं तभी मुक्ति का आनंद ले सकते हैं। सही बात है, जब हमने भगवान को अर्पण कर दिया, अब चाहे कितना ही कार्य आ जाए तो मज़े मज़े से करते चले जाते हैं। अरे भगवान कर रहा है, मैं करता ही नहीं। मुक्ति का आनंद, आज़ादी का आनंद तभी ले सकते हैं जब स्वयं को अर्पण कर देंगे। जैसे नदी जा रही है और सागर से मिल गई, तो नदी और सागर में अंतर मिलेगा आपको? नदी और सागर में अंतर रहेगा? मिलेगा नहीं। नदी भी सागर हो गई, यानी और गंगा सागर कहलाई, और उसका बड़ा अस्तित्व हो गया। क्या है? गंगा सागर है ये। कहाँ नहा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अरे गंगा सागर जा रहे हैं। गंगा नहीं जा रहे, गंगा जी पर नहीं जा रहे, गंगा सागर है। तो गंगा वही गंगा सागर से मिली तो गंगा सागर हो गई। गंगा ने अपना अस्तित्व खत्म कर दिया, लेकिन क्या सागर ने अस्तित्व खत्म करा? नाम कहलाया गंगा सागर। तो गंगा सागर हो गई। तो अपनी इस मैं को डाल दीजिए परमात्मा में, आप भी परमात्म स्वरूप हो जाएंगे। अब क्या होगा? आप नहीं बचे, सिर्फ भगवान रह गया, सिर्फ भगवान रह गया। कर तो हर कार्य वो ही रहा है भगवान, देख भी वही रहा है, सुन भी वही रहा है, बोल भी वही रहा है, खा भी वही रहा है भगवान। हम कहते हैं हम खा रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं, नहीं, भगवान कर रहा है सारे कार्य। अर्पण करने के बाद ही तो ही मोही मोही तो ही वाली स्थिति आ जाएगी। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, भगवान यानी कि वो स्थिति आ जाएगी। ज्ञानी पीपल के पत्ते की तरह रहता है। ज्ञानी तो बिल्कुल पीपल की पत्ते की तरह रहता है कि जहाँ तुम ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। हवा जहाँ ले जाए पीपल का पत्ता वहीं उड़कर चला जाता है। तो ज्ञानी भी ऐसे ही रहता है। ये नहीं कहता मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, नहीं। जहाँ भगवान की मर्जी होगी हम वहीं जाते हैं, हमें भगवान वहीं ले जाता है। हमें क्या, सबको ही लेके जाता है। बस ज्ञानी को समझ है, उजाला है, ज्योति है उसकी ज्योति जल चुकी है ज्ञान की। अज्ञानी की ज्योति बुझी पड़ी है। यही ज्ञान है। ज्ञान कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं है। ज्ञानी पीपल के पत्ते की तरह रहता है। अब परमात्मा कर रहा है सारे कार्य, वो कहता ही नहीं मैं खाता, मैं जाता, नहीं। भगवान की मर्जी जैसी जैसी परमात्मा की मर्जी, तो वो स्वयं गायब हो जाता है। मैं गायब हो गई, उसकी मैं है ही नहीं। उसकी मैं मतलब इच्छा नहीं रही, कामना नहीं रही। अच्छे कर्म में भी आपको स्वर्ग मिल जाएगा। अच्छे कर्म करोगे आपको स्वर्ग मिल जाएगा, बुरा किया तो नरक मिल जाएगा। अब एक संत का शरीर शांत हो गया, देवदूत उसे लेने आए, और जब उसको लेने आए तो उसका खाता देखा गया। भाई कहाँ लेके जाया जाए? देवदूत जब लेने आए तो खाता खोला गया। भाई देखें, अब लेके तो आ गई, अब इसे कहाँ लेके जाए संत को, संत को?
स्वर्ग या नरक, खाता खोला देखें, अच्छा कर्म क्यों किया हो तो स्वर्ग ले जाएं, और बुरा कर्म किया हो तो नरक लेके जाएं इसको। अब खोला गया स्वर्ग का खाता सबसे पहले, भाई संत है, स्वर्ग का खाता खोला गया, देखा तो कोई अच्छा कर्म ही नहीं किया, अच्छा कर्म नहीं करा। फिर कहा भाई जब देखो कोई नरक का खाता खोलो, इसका बुरे कर्मों का खाता खोलो। बुरे कर्मों का खाता खोला तो उसमें भी कोई कर्म नहीं था संत का, तो नरक भी नहीं लेके जा सकते, स्वर्ग भी नहीं लेके जा सकते, तो फिर करें क्या। ना इसने बुरा कर्म किया, ना कोई इसने अच्छा कर्म किया। कहा इसने ना अच्छा करा ना बुरा करा। तो उस व्यक्ति से पूछा, अरे तो तुमने किया क्या धरती पर रहकर, ऐसे कैसे हो सकता है कि अच्छा भी नहीं किया कर्म, बुरा भी नहीं किया, फिर इसे लेके कहाँ जाएं। तो कहा चलो इसी से पूछते हैं, इसने किया। उससे पूछा, आपने कोई कर्म ही नहीं किया, ना अच्छा किया ना बुरा किया, फिर कैसे किया काम, आप कैसे रहे, कैसे किया काम। तो वह संत मुस्कुरा कर बोला, ज्ञानी था, संत था, भगत था भगवान का। संत बोला, मैंने नहीं किया, मैंने कोई कार्य नहीं किया। भाई फिर तूने कार्य नहीं किया तो किसने किया। तो बोला, मेरे सारे कार्य परमात्मा ने किए, भगवान ने किए, मैं तो उनको ही आगे रखकर सारे कार्य करता था। मैं तो उनको पहले भगवान को ही आगे रखकर सारे कार्य करता था, मैंने नहीं किए कोई कार्य। तो मेरे जिम्मे कोई कर्म आएगा ही नहीं, तो मेरे जिम्मे कुछ आया ही नहीं, ना अच्छा कर्म आया और ना बुरा कर्म आया, ना स्वर्ग मिलेगा उसे और ना नरक मिलेगा उसे। तो क्या होगा बताइए आप। जब स्वर्ग भी नहीं मिला, नरक भी नहीं मिला, फिर क्या मिलेगा। तो भगवान से मिलकर एक हो जाएगा, मुक्त हो गया, आवागमन से मुक्त हो गया। अच्छा कर्म करता तो सुख भोगने के लिए फिर से धरती पर आना पड़ता, माँ के गर्भ में आना पड़ता, वही टॉयलेट, पॉटी, गंदगी, पीक, मवाद, थूक सब बलगम शरीर में भरा होता है, उसी में बच्चा आता है। नरक है, सबसे बड़ा नरक है, गर्भ में आना सबसे बड़ा नरक है। और आकर बाहर भी आके माँ के शरीर से बाहर भी आया, गर्भ से बाहर भी आया, चलो उसने अच्छे कर्म किए तो भी क्या, सोने की जंजीरें अच्छे कर्म, तब भी उसे कर्म तो भोगना पड़ेगा, फिर से उसको जन्म लेना पड़ेगा, फिर से माँ के गर्भ में आना पड़ेगा। तो ना तो अच्छा किया और बुरा करता तो भी बुरे कर्मों को भोगना पड़ता। तो उस संत ने ना अच्छा कर्म किया ना बुरा कर्म किया, कर्म तो किए, कर्म के बिना कोई रह भी नहीं सकता, कर्म करने हैं, खाली निठल्ला नहीं बैठना है। लेकिन हर कर्म करो अच्छे, लेकिन उन्हें भी कृष्णाय अर्पण कर कर चलिए। भगवान आप ही करने वाले हो, मैं करने वाला नहीं हूँ। जब आप ऐसे चलोगे तो आप मुक्ति हो, आज जीवित में भी मुक्त हो, और शरीर छूटने के बाद वैसे तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन जब आप जिंदा में इस अवस्था में आप मुक्त हो, तो मरने के बाद कैसे कोई हमें बांध सकता है, कोई है ही नहीं बांधने वाला। फिर तो हम मुक्त हैं, फिर क्योंकि हम भगवान से मिलकर एक हो जाते हैं। ये है अच्छे बुरे कर्म। यदि सब कर्मों को अर्पण कीजिए भगवान को। जब हमने सारे कर्म भगवान को अर्पण किए तो क्या होगा, मुक्त हो जाओगे। इसलिए ज्ञानी जीते जी मुक्त है, स्वतंत्रता में आनंद है। आप मुक्त होकर क्यों नहीं जीते हैं। सारा समय बंधन, मुझे ये बंधन है, मुझे ये बंधन है। यदि आप दुखी हैं, हैरान हैं, चिंतित हैं, तो इस मैं को हटाइए। कहते हैं ना, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, इस मैं को हटाइए। जब मैं हटी तो रह गए भगवान। किसका अपमान हो रहा है, क्या कामना है, आप क्या चाहते हो, सब कुछ छोड़कर बैठिए। आपके भीतर वाला चित्त एकदम शांत हो जाएगा। नदी सागर हुई, फिर आप साधारण नहीं असाधारण हो जाएंगे, और वो सारी शक्तियाँ आपके अंदर आ जाएंगी भगवान की। असाधारण कब होंगे, जब भगवान की शक्तियों का एहसास होगा। हैं अभी भी कर वो ही रही हैं,
आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन आप अभी आँखों पर पर्दा पड़ा है आपकी, तो उस पर्दे को हटाएंगे तभी पता चलेगा। रोज़ इस सत्संग से आप जुड़े रहिए, रोज़ मोटिवेशनल बातें सुनते रहिए, तभी तो पता चलेगा। तभी तो रोज़ एक एक पर्दा हटेगी, तभी तो भगवान का दीदार होगा। जय श्री कृष्णा। ये छोटी छोटी बातें यदि आपको अच्छी लगती हों, जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा और अपने लाइक कमेंट ज़रूर दीजिएगा।